माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैश्य वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु वंदो।
भागवतम जी उसमें निकाल दें मोबाइल में। हिंदी में चाहिए, हिंदी में है मेरे पास। परपोर्ट ये रही नहीं, कौन सा श्लोक? 7:15 48 से 50 है। 7 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। बहुत छोटा है, 48 से 15, 48 से 48 से ओके 48 तो वो दिख रहा है। हाँ इसमें दिख रहा है आपको। तो 48 49 में तात्पर्य नहीं है, तो केवल उसका श्लोक और अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद जो आगे का श्लोक है उसमें आप दोहराइएगा। तो यह श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 48 से लेकर 51 तक। हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्र आदि अशांतिदम्। दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं भूतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया राम उपाजीव्यादिलक्षणम्। अनुवाद शब्द और अनुवाद और तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ। अनुवाद और तात्पर्य नहीं है इसमें, सिर्फ अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ मैं। अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ नामक सारे अनुष्ठानों तथा यज्ञों की विशेषता पशुओं का वध करना तथा अनेक अमूल्य पदार्थों को विशेष रूप से अन्न को जलाना है। ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं तथा ये चिंता उत्पन्न करते हैं। ऐसा यज्ञ करना, वैश्वदेव का पूजन तथा बलिहरण उत्सव संपन्न करना, जो भी संभवतः जीवन लक्ष्य माने जाते हैं, तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाना, विश्राम गृह तथा बगीचे बनवाना, जल वितरण के लिए कुएं खुदवाना, भोजन वितरण के लिए केंद्रों का स्थापना करना तथा जन कल्याण के लिए कार्य करना, ये सब लक्षण भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, तो ये अगला श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 50 और 51। द्रव्य सूक्ष्म विपाकः, बोलिए नहीं है, च धूमः रात्रिः अपक्ष्यः अयनं दक्षिणं सोमः दर्शः औषधि विरुदः अन्नं रेतः इति
शम ईशा पितृयानं पुनः भवः एक एकशेन अनुपूर्वं भूत्वा भूत्वा इह जायते। क्षमा करिए, भागवतम अभी पहुंचा है मेरे पास। इंग्लिश में दिखाओ। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधि विरुदः अन्नं रेत इति क्षेमेश पितृयानं पुनर्भवः। एक एकैकस्य नानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेव जायते। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा श्लोक है और आपसे रिक्वेस्ट है इसमें जो श्लोक संख्या 50 आप में से कोई एक बोल सकते हैं और श्लोक संख्या 51 और कोई बोल सकते हैं। ठीक, बोलिए। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रियपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधि विरुदः। बोलिए आप में से और कोई बोलिए। अन्नं रेत इति क्षेमेश पितृयानं पुनर्भवा एकैक्ष्यानानुपूर्वं भूत्वा भूतवे जायते। माता जी। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधि विरुदः। और कोई माता जी में से। अन्नं रेत इति क्षेमेश पितृयानं पुनर्भवः एकैक्ष्यानानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेव जायते। थैंक यू, धन्यवाद आपका। द्रव्य सूक्ष्म विपाकः अग्नि की आहुति दी जाने वाली सामग्री यथा घी सहित अन्न च तथा धूमः धुएं में परिणत या धुएं का अधिष्ठाता देवता रात्रि ही रात्रि के अधिष्ठाता अपक्षयः कृष्ण पक्ष में आयनम सूर्य के पार करने के अधिष्ठाता देवता दक्षिणम दक्षिणी मंडल में सोमः चंद्रमा दर्शः लौटते हुए औषधि पौधे पृथ्वी पर विरोधः सामान्य वनस्पति शोक का जन्म अन्न रेतः वीर्य इति इस प्रकार से क्षम ईशा हे पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर पितृयानम पिता के वीर्य से जन्म ग्रहण करने का मार्ग पुनः भवः बारंबार एक शेन एक के पश्चात एक क्रमशः अनुपूर्वम क्रमवार क्रमानुसार भूत्वा जन्म लेकर भूत्वा पुनः जन्म लेकर यहाँ इस भौतिक जगत में जायते
भौतिक जीवन बिताता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद आप दोहरा सकते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न यथा जौ एवं तिल की आहुतियाँ दी जाती हैं तो वे दिव्य धुएं में परिणत हो जाती हैं, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों को या धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणम तथा अंत में चंद्रलोक को ले जाती हैं। किंतु यज्ञकर्ता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधियाँ, लताएं, वनस्पतियाँ तथा अन्न बन जाते हैं। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणत होते हैं, जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य बारंबार जन्म लेता है। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:21 में कहा गया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी स्वर्गिक इंद्र सुख भोग चुके होते हैं तो वह पुनः इस मृत्यु लोक में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक नियमों के द्वारा वे केवल क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अनुकरण करते हुए स्वर्ग जाने का इच्छुक जीव नियमित रूप से यज्ञ करता है। वह किस प्रकार ऊपर नीचे आता जाता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में यहाँ पर तथा श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। ये भी कहा गया है, त्रैगुण्या विषया वेदः, वेदों में मुख्यतया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा है। वेदों में से विशेष रूप से 3 वेद साम, यजुर तथा ऋक उच्च लोकों तक जाने और वापस आने की प्रक्रिया का विशद वर्णन करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रया गुणयो भवा अर्जुन। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेने पर ही जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्त हुआ जा सकता है। अन्यथा भले ही कोई चंद्रलोक जैसे उच्च लोक को चला जाए कि तो उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य लोकम पुण्य मृत लोकम शांति। जब पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य का सुख समाप्त हो जाता है तो वह वर्षा के रूप में इस लोक में लौट आता है और सर्वप्रथम वृक्ष या लता के रूप में जन्म लेता है, जिसे मनुष्य सहित विविध पशु खाते हैं और वह वीर्य में बदल जाता है। यही वीर्य मादा के शरीर में जाकर जीव को जन्म देता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर इस प्रकार लौटते हैं वे विशेषतः ब्राह्मण जैसे उच्च परिवारों में जन्म लेते हैं। यहाँ ये स्मरणीय है कि तथाकथित आधुनिक विज्ञानी भी जो चंद्रमा तक जा रहे हैं वहाँ ठहर नहीं सकते, अपितु अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में लौट आते हैं। अतः कोई चाहे आधुनिक यांत्रिक विधि से चंद्रमा तक जाए या पुण्य कर्म करके आए, अंततः उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में तथा इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। यदि कोई उच्चतर लोकों को जाता भी है, यान्ति देवाव्रता देवान, तो वहाँ उसका स्थान सुरक्षित नहीं होता, उसे मर्त्यलोक लौटना ही पड़ता है। आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यदि चंद्रमा को छोड़ दें और यदि कोई ब्रह्मलोक को भी जाए तो भी उसे लौटना होता है। यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। किंतु यदि कोई मेरे धाम को वापस जाता है तो उसे इस भौतिक लोक में लौटने की आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न यथा जौ एवं तिल की आहुतियाँ दी जाती हैं तो वे दिव्य धुएं में परिणत हो जाती हैं, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोगों को या धूम रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणम तथा अंत में चंद्रलोक को ले जाती है। किंतु यज्ञकर्ता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधियाँ, लताएं, वनस्पतियाँ तथा अन्न बन जाते हैं। तब वह विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणत होते हैं। जैसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, इस प्रकार मनुष्य बारंबार जन्म लेता है। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में ये बताया गया है कि कैसे स्वर्गलोक जा सकते हैं हम। स्वर्गलोक जाने की विधि बताई गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वर्गलोक जाना भी आसान नहीं है। जैसे यहाँ से अमेरिका जाना आसान नहीं है, उसके लिए वीज़ा चाहिए और वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यानी स्वर्गलोक जाने के लिए जो कर्मकांड से संबंधित शास्त्र हैं उसमें विविध प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भागवत प्रोत्साहित नहीं कर रहा है हम सबको स्वर्गलोक जाने के लिए, बल्कि ये बताना चाह रहा है कि स्वर्गलोक अगर जाते हैं तो वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। ये यहाँ पर भागवत में श्लोक जो बताया गया है, यहाँ पर नारद जी जो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसके पीछे आशय ये है। तो यहाँ पर जो यज्ञ बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ। तो चातुर्मास का यज्ञ भी होता है जिससे आप स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। एक चातुर्मास का व्रत भक्त करते हैं जिससे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और एक चातुर्मास का यज्ञ जो कर्मकांड में दिया है उसके माध्यम से कहाँ जा सकते हैं? स्वर्गलोक जा सकते हैं। पशु यज्ञ, यो सोम यज्ञ, कई सारे यज्ञ अनुष्ठान हैं यह स्वर्गलोक जाने के लिए। तो स्वर्गलोक जाना जो है आसान नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस श्लोक को देखकर कि आज के समय में कली काल में कोई भी स्वर्गलोक नहीं जाएगा। कहाँ जाएंगे फिर? आप जानते हैं कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर तो बताया गया है स्वर्गलोक जाने की विधि क्या है। तो स्वर्गलोक बड़ा मुश्किल है क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं वो पाप कार्य में लिप्त हैं। 4 प्रकार के पाप जो हैं थोक में किए जा रहे हैं, होलसेल में, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ऐसे में स्वर्गलोक केवल ये कह देना कि स्वर्गीय है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जाते नहीं हैं वहाँ। और चले भी जाते हैं तो क्या होता है? वापस लौट कर आना पड़ता है। ये बैक होम, बैक टू गॉड नहीं है। स्वर्गलोक जाकर वापस आना पड़ता है। विशाल सुख है। यहाँ भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कोट कर रहे हैं, 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम। विशाल सुख है वहाँ स्वर्गलोक में, सामान्य सुख नहीं है। इस संसार का सुख क्या सुख है? देवता लोग तो थूकते भी नहीं है यहाँ पर। तो मनुष्य को जो यहाँ प्राप्त हुआ है सुख इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी में, वो बहुत नगण्य सुख है, बहुत तुच्छ है स्वर्गलोक की तुलना में। स्वर्गलोक में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत कठिन है वहाँ पर माला पकड़ना, राइट। ऐसे भारत के मुकाबले और वृंदावन के मुकाबले अगर हम लोग और कहीं जाएं, अमेरिका, यूरोप जाएं, तो वहाँ माला पकड़ना बड़ा कठिन है। ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। पाश्चात्य जगत में ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम बनाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि क्या है वहाँ पर? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य में असक्त होने के कारण, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता ना, प्रसक्त होने के कारण, प्रकृष्ट रूपेण आसक्ति होने के कारण जो है मन जो है भगवान के भजन में लगता नहीं है। लगाना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल है। प्रयास जरूर कर रहे हैं देवतागण, भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, स्वर्गलोक की एक जो वहाँ का गुण है, अच्छा गुण है, जानते क्या है? वहाँ पर मायावाद नहीं है।
स्वर्गलोक में मायावाद नहीं है, खिचड़ी नहीं है। वहाँ पर प्रत्येक देवता ये जानता है कि कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है, वो सभी कारणों के कारण हैं, ये स्पष्ट है उनको। शास्त्रों का निष्कर्ष अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भजन भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया प्रत चेतसा, चेतना हर ली जाती है। द कॉन्शियसनेस इज स्टोलन अवे, चेतना हर ली जाती है भोग और ऐश्वर्य के कारण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा। नहीं, जैसे आपके हाथ में जब मोबाइल आता है तो कितना मुश्किल होता है भजन करना। नहीं, कली काल का सबसे बड़ा यंत्र माया का वो है आपके हाथ में, आपके जेब में अभी भी है। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सबके जेब में है वो यंत्र। और वो क्या है, आपको कहाँ ले जाता है? प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा। तो उस कारण से क्या होता है? भजन नहीं हो पाता है। तो फिर स्वर्गलोक जाएगा कौन? प्रश्न ये उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गलोक खाली पड़ा है कली काल में। देवता भी सोचते रहेंगे कि कहीं भाई आ ही नहीं, यहाँ पर क्या बात है, स्वर्गलोक में कोई एंट्री नहीं है, कोई प्रवेश ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है पृथ्वीलोक से, स्वर्गलोक में कोई आ ही रहा है। और आ भी रहे हैं तो कौन आ रहे हैं? भक्त आ रहे हैं, जिनको सिद्धि नहीं मिली अभी तक, और उन्हीं की चर्चा भगवान कृष्ण गीता में कर रहे हैं। उन्हीं की चर्चा भगवान कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कर रहे हैं। 6ठे अध्याय का जो 41वां श्लोक है उसमें क्या लिखा है? प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम स्मताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अच्छा, यहाँ पर तात्पर्य में या फिर इस श्लोक में क्या बताया गया है कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो भी जाती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वापस वहाँ से आना पड़ता है, वहाँ से फेंक दिया जाता है। गेट आउट, योर बैंक बैलेंस इज ओवर। आपका बैंक बैलेंस समाप्त हुआ, आपका पुण्य क्षीण हो चुका है, अब आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, निकलिए यहाँ से। वहाँ से भगा दिया जाता है। और आते कैसे इस पृथ्वी में? पृथ्वी में आते कैसे हैं? वर्षा के द्वारा। इसे भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। बोलते नहीं बोलते भगवान? तो वो वर्षा से वो सारे जीव यहाँ पर अवतरित होते हैं। अवतरित मतलब वहाँ से गिरते हैं, स्वर्गलोक से गिरते हैं, फॉल डाउन, स्वर्गलोक से फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है, गिरते हैं यहाँ पर। और गिरने पर क्या होता है? वर्षा के माध्यम से गिर के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बन जाते हैं वो? औषधियाँ बन जाते हैं, लताएं बन जाते हैं, वनस्पतियाँ बन जाते हैं तथा अन्न बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक बिल्डिंग में, प्रभुपाद जी जब एंटर किए तो उस बिल्डिंग की इमारत में दीवार में बहुत सारी घास नज़र आई। घास कई बार निकल आती है दीवारों से, देखा होगा आपने। कई बार तो उसमें वो पीपल का पेड़ भी निकलता है, मनी प्लांट भी निकलता है उसमें से, नाना प्रकार के जो पत्ते हैं और घास फूस है वो भी निकलने लगते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ये देख रहे हैं घास, ये जो जीव है ये स्वर्गलोक से गिरा है। तो इस तरह से यहाँ पे यही बताया गया है कि औषधियाँ और अन्न, पत्ते, वनस्पतियाँ, ये सब जो है स्वर्गलोक से गिरे हुए हैं। और स्वर्गलोक से गिरने के बाद क्या होता है? खाएगा कौन? मनुष्य। मनुष्य जो है फिर उसको खाते हैं। और जब अन्न खाते हैं तो अन्न के माध्यम से वो जीव प्रवेश करता है उस मनुष्य के शरीर में। और वो अन्न क्या बन जाता है? अंततः वीर्य बन जाता है। हमारे शरीर में जो एसेंस है वो शरीर का, वो वीर्य है। और उस वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है वो जीव। और इस तरह से वो धीरे धीरे वो भौतिक शरीर का विकास होता है। और यही भगवान गीता में कह रहे हैं, देहनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो यम यम भावी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। लेकिन जो स्वर्गलोक से गिरते हैं और उनका इतना बुरा हाल नहीं होता है। उसके बाद फिर मनुष्य ने जब खा लिया उसको, उन औषधियों को खा लिया, खासकर कौन सी औषधियाँ, कौन से पत्ते, कौन से लताएं जो स्वर्गलोक से गिरी हैं। ऐसे नहीं कोई भी उग रहा है, सारे पौधे जो है, सारी लताएं, सारे घास फूस जो है स्वर्गलोक से गिरे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से उन औषधियों के बारे में बताया जा रहा है
जो स्वर्गलोक से गिरे हैं, उसको मनुष्य जब खाता है और से वीर्य बनता है और माता के घर में वो जीव प्रवेश करता है, तो कौन से शरीर परिवार में जन्म मिलता है? शुचि नाम शिवताम गे योगो भ्रष्ट अभिजायते। शुचि नाम का मतलब क्या है? सदाचारी परिवार, सदाचारी पुरुषों के परिवार में, या फिर श्रीमताम गे धनवानों के परिवार में, धनाढ़ परिवार में। लेकिन ऐसा भी नहीं सोचा कि प्रत्येक धनी व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म में भक्त रहा है, योगी रहा है, ये भी आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार धनवानों के परिवार में या फिर सदाचारी या ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलता है। अब जन्म मिलने के बाद फिर करते क्या है? फिर जन्म मिलने के बाद अवसर मिलता है ऐसे योगियों को या ऐसे भक्तों को अवसर मिलता है दोबारा भक्ति करने का। अथवा योगिनामेव कुले भवति अधीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। तो क्या होता है वहाँ पर? अब स्वर्गलोक में भोगने के बाद अब परिवार में जन्म लेते हैं और क्या करते हैं? अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे हो तो दो प्रकार के योगी हैं। एक लंबे समय तक जिन्होंने योग साधना की है, लंबे समय तक जिसने भजन किया है, और दूसरे योगी हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए भक्ति की है, बीच में छूट गया है। भगवान ने फिर भी उत्साह बढ़ाया भगवद गीता में, क्या बताया? स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति आप कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप बड़े से बड़े खतरे से आप छुटकारा पालोगे। थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं तो क्या होता है? आप धनी परिवार में जन्म लेते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है? धनी परिवार में और सदाचारी परिवार में, किसी ब्राह्मण के परिवार में आपको जन्म मिलता है और वहाँ से फिर पुनः आपको फिर से दोबारा भक्ति करने का मौका मिलता है, या जिस किसी योग साधना में आप लगे हुए थे पिछले जन्म में। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे बताया है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यदते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। तो क्या होता है? उस धनी परिवार में अगर भक्त जन्म लिया है तो पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया है, पूर्व जन्म में जो भक्ति की है, उसको पुनः प्राप्त कर लेता है, उस चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से। और ये तो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जितना आकर्षण आपने जागृत किया पिछले जन्म में भक्ति करके, उतना ही आकर्षण इस जन्म में होगा, यानी कि वहाँ से शुरुआत होगी और उस प्रकार की श्रद्धा होगी। पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब वो आगे उन्नति करने का प्रयास करेगा, प्रयास जो है जारी है। और उसके बाद तो कहने का मतलब ये है प्रयास जारी रखता है। अब जो क्योंकि वो गिरा योग भ्रष्ट है, अब प्रयास फिर से कर रहा है तो थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए दो प्रकार के योगी हमने बताए। एक तो वो है जिसने जो है एक अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है उसने भक्ति की है, और दूसरा वो है जिसने क्या किया है? लंबे समय तक भक्ति की है। तो लंबे समय तक जिसने भक्ति की है उसका जन्म कहाँ होता है? उसका जन्म योगियों के परिवार में होता है और भक्त के परिवार में होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा जन्म भी एक वैष्णव परिवार में हुआ। मेरे और मेरे गुरु महाराज का जन्म जो है वो किस में हुआ? एक वैष्णव परिवार में जन्म में हुआ, और बचपन से हमें मौका मिला भक्ति करने का। वास्तव में जो भजन भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है वो भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। जीव जागो गोरा चंद्र बोले, होता निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। भाजी वो बोलिया ऐसे संसारा भितारे, भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या भारे। तुमने वायदा किया था माता के घर में तुम बाहर आकर भजन करोगे, भूल गए तुम। लेकिन वास्तव में देखा जाए कौन है जो वास्तव में माता के घर में जो है ये प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं बाहर आके भजन करूंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जानते कौन है? ये वो भक्त है जो पथभ्रष्ट हो गया था,
ऐसा नहीं कि सारे जीव ही प्रार्थना कर रहे हैं माता के घर में, सारे जीव नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। कौन से जीव प्रार्थना कर रहे हैं? जिनके पास सुकृति है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति कर ली पिछले जन्म में, वो माता के घर में प्रवेश करके उस तरह से प्रार्थना करते हैं। जब उनकी चेतना जागृत हो जाती है उस समय वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। पिछले जन्म में मैंने नियम तोड़ दिया, भक्ति ठीक से नहीं कर पाया, मैं पथ भ्रष्ट हो गया, योग भ्रष्ट हो गया। अब आगे से ये गलती नहीं करूँगा, जन्म लेने के बाद मैं भजन करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। गिड़गिड़ाता है वो, रोता है कष्ट पाते हुए। तो इस तरह से ये अवस्था है। और दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है कि लंबे समय तक जिसने भक्ति की है, जिसको वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, बचपन से ही, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, बचपन से ही मेरे पिता जो है आरती करते थे और मुझे डिंग डिंग की आवाज़ आती थी। राधा गोविंद की आरती चल रही होती थी और मुझे डिंग डिंग की आवाज़ आती थी और मैं उठ खड़ा होता था, मैं भी जाके आरती में भाग लेता था। तो वैष्णव परिवार में जन्म लेने का ये लाभ ही है कि वैष्णव परिवार में जन्म लेने का मतलब ये है कि ऐसी जो संतान है वो कभी भी अन्न नहीं पाएगी। हाँ, अगर वो बात अलग है कि अगर कुसंगति में फिर से ना फंस जाए, फिर से और डिले हो जाएगा फिर तो। लेकिन वैष्णव परिवार में जन्म लेने से लाभ ये है, जब अन्नप्राशन का उत्सव होता है तो उस बच्चे के मुख में क्या जाता है? जगन्नाथ जी का प्रसाद जाता है, कृष्ण प्रसाद जाता है। ये लाभ है। नहीं तो क्या है? नहीं तो क्या होगा? भुंजते थे अगम पापा पचनते थे आत्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशन संता मुच्यंते सर्वकिल विषयी। नहीं तो फिर क्या, पाप ही खाना पड़ेगा। बचपन से पाप खा रहे हैं। एक पिता एक ब्रह्मचारी बन गए, एक परिवार में एक भक्त था, वो ब्रह्मचारी बन गया। उनके पिता ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया और तुम घर छोड़ के चले गए। बेटे ने कहा, गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टाशन संता मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते थे अगम बाबा पच्यंते थे आत्म कारणात्। जो अपनी जीवा की तृप्ति के लिए खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। मैंने तो बचपन से केवल पाप खाया पिताश्री, आपने जो मुझे खिलाया वो केवल पाप ही खिलाया। अब भक्तों के संग में आकर मुझे कृष्ण प्रसाद मिल रहा है, पापों से छुटकारा पा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति कर पाऊँ। अगर उनके पिता बुद्धिमान है तो आशीर्वाद देंगे, कृष्ण मतिरस्तु, ठीक है बेटा आगे बढ़ो। और नहीं होंगे, वो आशीर्वाद नहीं देंगे तो पीछे खींच लेंगे। तो इस तरह से इस बात को समझना है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब ऐसे जो योगी हैं, खासकर उनके लिए थोड़ा कठिन है, जो वास्तव में कम समय के लिए भक्ति किए हैं और बचपन से वैष्णव परिवार में जन्म ले लिए हैं। चलो धनी परिवार में तो जन्म ले लिया, लेकिन सदाचारी परिवार में जन्म ले लिया, लेकिन भक्त का परिवार नहीं है, उनके लिए कठिन होता है। उनके लिए और कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, उनको और परिश्रम करना पड़ता है, उनको और प्रयास करना पड़ता है, उनको और तपस्या करनी पड़ती है। यानी जो वैष्णव परिवार में जन्म नहीं लिए हैं उनको और तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और गंभीरता से भजन करना पड़ेगा। उन्नत भक्तों के संग में रहकर क्या करना पड़ेगा? अपना साधन भजन का ध्यान रखना होगा। इसलिए महाराज खटवांग के प्रसंग में हम देखते हैं, जब महाराज खटवांग को यह अवसर मिला कि वो स्वर्गलोक गए, देवासुर संग्राम हो रहा था, देवताओं की रक्षा के लिए महाराज खटवांग पहुँचे। कहाँ पर? स्वर्गलोक में पहुँचे और बड़ा भीषण युद्ध हुआ वहाँ पर। महाराज खटवांग ने जो सहायता प्रदान की देवताओं को, देवताओं की विजय हो गई। देवताओं ने कहा कि क्या वरदान चाहते हैं बताइए आप। तो महाराज खटवांग ने बताया, उन्होंने कहा कि आपके पास केवल एक ही मुहूर्त है। उनके मेरे पास एक ही मुहूर्त है, तो आप समय ये वरदान चाहता हूँ। क्या वरदान चाहता हूँ? कि कथा के समय थोड़ा कीर्तन धीरे रखें तो अच्छा है। ये वरदान नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन डोंट मिक्स ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन से क्या है, वो टॉपिक से हम लोग डिवेट हो जाते हैं। क्या बोल रहा था क्या कह रहे थे हम? हैं? वरदान। हाँ, देवताओं ने कहा कि वरदान मांगिए। महाराज खटवांग से कहा, उन्होंने कहा अगर आप मुझे वरदान ही आप देना चाहते हैं तो मुझे वापस पृथ्वी में भेज दीजिएगा, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। बड़ा कठिन है यहाँ स्वर्गलोक में भजन करना।
या माला उठाते ही जो है फिर यहाँ पर इतना आकर्षण है, यहाँ पर मन नहीं लगता भगवान के चरणों में, मुझे वापस भेज दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ वापस अयोध्या। तो महाराज खटवांग जो है अयोध्या वापस आए और वहाँ पद्मासन में बैठकर उन्होंने भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया और इस तरह से समाधि की अवस्था में पहुँचे और भगवान के धाम में चले गए वहाँ से, बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो ये पृथ्वी लोग धन्य हैं, इसलिए देवी देवता गण भी जो है भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं, यहाँ आकर भजन करना चाहते हैं। और यहाँ रहकर जो लोग स्वर्गलोक की कामना कर रहे हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं। देवता लोग यहाँ आना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, ये क्या हो रहा भाई? मोरा ये अभिलाष अमेरिका दियो वास या स्वर्गवास नहीं ठीक है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ जाके भजन तो होना नहीं है, भक्ति होनी नहीं। एक श्रील गौरगोविंद महाराज के शिष्या थे, आप जानते हो भुवनेश्वर में एक भक्त है आत्माराम प्रभु, ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने मुझे बताया उनकी जो बहन है रियल सिस्टर, और वो श्रील गौरगोविंद महाराज की शिष्या थी और गाय की सेवा करती थी, गाय से बहुत आसक्त थी वो, और गाय से आसक्त होने के कारण अंत समय वो उनको गाय का स्मरण हुआ, यम यम भावी स्मरण भावम तजेते अंते खले वरम। तो अंत काल में भावना जागृत होगी, गाय की जागृत हो गई, तो अंत काल में गाय की भावना जब जागृत हो गई तो अगला जन्म क्या मिला? फिर गाय का शरीर मिला। लेकिन कहाँ पर? स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में सुरभि गाय बनी हुई। अब ये किनको कैसे पता आत्माराम प्रभु को? वो तो चली गई। तो श्रील गौरगोविंद महाराज ने बताया, श्रील गौरगोविंद महाराज के समय में वो शरीर छोड़ दी थी, तो महाराज ने बताया कि वो स्वर्गलोक गई हैं और वहाँ सुरभि गाय बन गई हैं। मैं उससे मिलने के लिए गया था लेकिन मुझे वो पहचान नहीं पाई। अब अगला जन्म 200 वर्षों तक वो स्वर्गलोक में रहेंगी और उसके बाद उसका जन्म, उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में होगा, वैष्णव परिवार में जन्म होगा, ये और एक अच्छे परिवार में जन्म होगा जहाँ पर वो फिर से दोबारा भक्ति कर पाएंगे, दोबारा भक्ति कर पाएंगे और भक्ति करके फिर वो धाम में चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइफ। वैष्णव परिवार मतलब अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा और उसके बाद भक्ति करेंगी, उसके बाद फिर वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो एक जन्म जो है स्थगित हो गया। देखिए, गाय से आसक्ति, गाय की सेवा बहुत जरूरी है, लेकिन उसका भाव सही होना चाहिए कि गाय के पालक कौन है वो नहीं भूलना है, हमें गोपाल को नहीं भूलना है, गाय की सेवा करके ये ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा हुई अगर अंतिम समय में, तो चॉकलेट खाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा संसार। इतना सटल है देखिए। इसलिए इच्छा करना जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। इच्छा करने से पहले, कुछ भी इच्छा करने से पहले सावधान, साधु सावधान। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है स्वर्गलोक में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर लिखा है इस भजन में, उदिलो अरुणो पूरब भागे द्विजमणि गोरामणि जागे भकत समूहा लोइया साथे गेला नगर ब्राजे जीवन नित्य जनो सार ताहे नाना विदा विपदा भार ना बिना किछु नहीं को आन 14 भुवन माजे। इस 14 भुवन में नाम के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आश्रय ही लेना है, आपको शेल्टर ही लेना है, तो हरि नाम का आश्रय लो, लेकिन हरि नाम भी बहुत सावधानी से लेना होगा। अगर कहीं भुक्ति नाम लेना शुरू कर दिया तो उसका फल भी भुक्ति नाम का फल भुक्ति ही मिलेगा फिर। इसलिए हरि नाम हमें लेना होगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम सब ये यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे, ना हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट है। कौन आप में से कितने भक्त इंटरेस्टेड हैं? अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, पशु यज्ञ, सोम यज्ञ करना चाहते हैं? हमें से कोई भक्त करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो एक ही यज्ञ है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए स्वर्गलोक जाने की इच्छा त्याग दो, ज्ञान के मार्ग को त्याग दो, कर्म के मार्ग को त्याग दो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सुंदर जो ग्रंथ लिखे हैं, या जो श्रीमद् भागवत है, ये सारे ग्रंथ जो है शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की स्थापना जो की श्रील वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने पर, वो भी नारद जी के कहने पर ही, कि नारद जी ने कहा कि आपने क्या वर्णन कर दिया है इन पुराणों को लिखते हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या कर दी बहुत ज़्यादा आपने विस्तार से। भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति की व्याख्या विस्तार से नहीं कही, उनकी लीलाओं का विशुद्ध वर्णन आपने विस्तार से नहीं किया। आपको वो करना होगा, तभी आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो पूर्ण संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इतना कुछ लिखने के बाद भी तो श्री वेद व्यास जी समझ गए कि कहाँ उनसे गलती हुई। तो शुद्ध भक्ति की स्थापना कर रहा है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संविदम। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए यहाँ पर कर्म कांड ज्ञान कांड का कोई स्थान नहीं है इस श्रीमद् भागवत में, इसका कोई स्थान है ही नहीं। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाले जो धर्म हैं, धर्म तो कभी धोखा देता नहीं, ये जो धर्म है जिसमें आपको ये प्रेरणा दी जा रही है कि ईश्वर लोग कैसे जाएं, ये आकर्षण पैदा किया जा रहा है। हमारे वेदों में ऐसा है, 3 भाग है ना वेद के, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड। तो कर्म कांड में भरा हुआ है, अधिकांश हमारे वैदिक शास्त्र जो है कर्म कांड से ही भरे हैं। वे विशेष रूप से वेद, ये जो वेद है उसमें अधिकांश कर्म कांड की ही व्याख्या हुई है। थोड़ा बहुत ज्ञान कांड के बारे में और उपासना कांड भगवत भक्ति के बारे में वर्णन कम मिलता है, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, विष का प्याला है ये। आप एक सड़क पे जा रहे हो, दोनों तरफ खाई है, बाईं तरफ भी खाई है और इस तरफ भी खाई है, बीच में केवल सड़क है। होता नहीं होता कई बार, तो बाईं तरफ जो है वो कर्म कांड है, दाईं तरफ ज्ञान कांड है, बीच का रास्ता है भक्ति का, उसको अपना लो आप। तो इसलिए महादेव ने शिव जी ने कहा महाराज चित्रकेतु को देखते हुए कि वो दुर्गा जी के शाप से भी जो है घबराए नहीं हैं, तो शिव जी ने क्या बोला, नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन भिभ्यति स्वर्ग अपवर्क नरकेशो अपि तुल्यार्थ दर्शिना। तो नारायण के जो परायण होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के चरणों में जिनका मन लग चुका है, वो ना स्वर्ग जाना चाहते हैं, ना नरक जाना चाहते हैं, ना वो अपवर्ग यानी मोक्ष की कामना कर रहे हैं। अगर चले भी जाएं तो उनके लिए तो सब एक समान है। उनको केवल एक ही चिंता रहती है, वहाँ जाकर भी उन सबका उद्धार कैसे करें। जैसे जनक महाराज के बारे में बताया जाता है, पुराणों में कथा आती है, जनक महाराज एक बार जब वो जा रहे थे भगवान के धाम में, तो जनक महाराज ने सोचा कि नरकवासी, नरक में कितने बेचारे कष्ट पा रहे होंगे ये जीव, इतने सारे जीव वहाँ कष्ट पा रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, चलो नरक देखते हैं कैसा है। तो जनक महाराज नरक लोग गए देखने के लिए। वहाँ पर क्या हुआ, यमराज जी ने जब देखा जनक महाराज को, उन्होंने कहा महाराज आप क्यों आ गए यहाँ पर, आप तो महाजन हैं, आपके लिए स्थान नहीं है, आपने गलत रास्ता पकड़ लिया शायद। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सही रास्ता पकड़ा है, मैं नरक देखना चाहता था। धाम तो जाना ही है निश्चित है, तो कम से कम देख लो थोड़ा सा कि नरक होता कैसे है। तो वो इसलिए देखने के लिए नहीं क्योंकि साइट सीइंग के लिए जा रहे थे, वो इसलिए जा रहे थे कि उन जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा वहाँ पर। तो वहाँ जब पहुँचे तो यमराज जी ने कहा पता ही क्या सेवा कर सकते हैं महाराज आपकी हम। उन्होंने कहा कि हम इतने जीव कष्ट पा रहे हैं, इतना उनको दंडित किया जा रहा है, इतना दंडित किया जा रहा है, इतना दंडित किया जा रहा है, घोर नरक है यहाँ पर, ऐसा कष्ट पाना पड़ता है यहाँ पर, ऐसी पीड़ा दी जाती है यमदूतों के द्वारा। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक लकड़ी की काठ, लकड़ी की पुतली, उससे आलिंगन कराया जा रहा है एक व्यक्ति को, पीछे लोहे की सलाखें मारी जा रही हैं, गरम गरम लोहे की सलाखें मारी जा रही हैं, क्या किया इसने। तो यमराज जी कहते हैं इस व्यक्ति ने अवैध संबंध रखा था, उसी के लिए इसको दंड दिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज अगले जन्म में ये सुअर बनेगा, उसके अगले जन्म में हिजड़ा बनेगा,
अवैध संबंध रखते हैं, उनको हिजड़ा बनना पड़ता है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इन नरकवासियों का उद्धार कैसे होगा? तो यमराज जी ने कहा, आप जैसे शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से, आप जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाए, राम नाम का उच्चारण हो जाए तो कुछ हो सकता है। तो जनक महाराज ने जो है तुरंत राम नाम का उच्चारण कर दिया, राम राम राम, जय श्री राम। और जैसे जनक महाराज ने राम नाम का उच्चारण किया, नर्क खाली हो गया। देख लीजिए, तो स्वर्ग जाएं या नर्क जाएं, भक्त जो है भयभीत नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं है उनको, क्योंकि उनका तो एजेंडा वही है, उनको करना वही है। अमेरिका जाओ तो हरे कृष्णा, इंडिया आओ तो हरे कृष्णा, अफ्रीका जाओ तो हरे कृष्णा, पाताल लोक जाओ तो हरे कृष्णा, गोलोक धाम जाओ तो हरे कृष्णा, हर जगह हरे कृष्णा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं? इसलिए स्वर्गलोक में जाकर भी भक्त जो है इतने खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार उनके हैं ना, पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार हैं, इसलिए लंबे समय तो, बहुत लंबे समय तो उनको रहना नहीं पड़ता है, वापस जल्दी आ जाएंगे, फिर से भक्ति करने का उनको शुभ अवसर ये प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मायापुर धाम में एक प्रश्न पूछा था कि महाराज इस्कॉन में सभी भक्त जाएंगे क्या भगवान के धाम में? बड़ा अच्छा प्रश्न। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा केवल वही भक्त जाएंगे जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं अपने गुरु के लिए, क्योंकि गुरु के चरणों में क्या है, वहाँ ना स्वर्ग है ना नरक है, वहाँ तो क्या है, केवल भक्ति सदमा। केवल भक्ति का मतलब होता है जिसमें ज्ञान और कर्म का कोई मिश्रण नहीं है। तो श्री गुरु के जो चरण हैं वह केवल भक्ति है। जैसे केचित केवलया भक्तया वासुदेवा परायणः, तो वो केवल भक्ति क्या है, जिसमें क्या ना ज्ञान का मिश्रण है ना कर्म का मिश्रण है। ऐसे गुरु के चरणारविंद में जब हम आश्रय लेते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तब जाके धाम जाना जो है निश्चित हो जाता है, गारंटी हो जाता है। इसलिए जयानंद प्रभु को प्रभुपाद जी ने चिट्ठी में लिखा, यही बात बताई, ये सारे श्लोक ही कोट किए प्रभुपाद जी ने चिट्ठी में, कि अगर आपकी थोड़ी भी इच्छा रह गई होगी तो आपको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी, फिर आपको एक अच्छे परिवार में, सदाचारी परिवार में, धनी परिवार में जन्म मिलेगा। फिर प्रभुपाद ने आखिर में लिखा, क्योंकि आप अंत समय में भी भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, आपका जीवन समर्पित था कृष्ण के लिए, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप भगवान के धाम में लौट चुके हो। जयानंद प्रभु जानते कैसे शरीर छोड़े? उनको ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर से कह दिया आप इनको ले जाइए वापस ले आए मंदिर। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय जब मंगल आरती का शंख बजा, वो अपने कमरे में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा गाया हुआ भजन षड गोस्वामी अष्टकम सुन रहे थे, और वह मंगल आरती का शंख बजा ब्रह्म मुहूर्त में। उसी समय जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा, बैक होम, बैक टू गॉड एंड। देखिए, तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बोला, उनके लिए बोला, जयानंद प्रभु के लिए, ही इज गॉन। और भी भक्त लोग छोड़े थे शरीर, सबके लिए नहीं बोला प्रभुपाद ने, उनके लिए स्पेशली बोला उस समय, ही हैज गॉन बैक होम, बैक टू गॉड इट। तो श्रीमद् भागवत हमें प्रेरणा देता है कि हम लोग स्वर्गलोक जाने की आशाओं को त्याग दें, वो इच्छा को त्याग दें, मुक्ति के मार्गों को त्याग दें, केवल शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकार करें, शुद्ध भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करें, और गुरु के चरणारविंद में, वैष्णव के चरणारविंद में अपना जीवन समर्पित कर दें, एक जीवन समर्पित कर दें। प्रभुपाद ने कहा एक जीवन दे दो, एक जीवन दे दो कृष्ण को, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समय थोड़ा सा है, प्रश्न है? हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि भाई आपने बताया कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग छोड़ दो और शुद्ध भक्ति का मार्ग स्वीकार करो। देखिए, जब आप गुरु के आदेशानुसार कुछ भी करते हैं, भले वो भौतिक दृष्टि से लग रहा हो या सामान्य दृष्टि से लग रहा हो कि आप सांसारिक कर्म में लगे हैं, जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गुरु के आदेश अनुसार कर रहे हैं
तो वो साधारण कर्मी नहीं है, वो भक्त हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए कहा कुरुक्षेत्र में, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन का युद्ध करना कुरुक्षेत्र में वो शुद्ध भक्ति है, दैट इज प्योर डिवोशन सर्विस, क्योंकि भगवान की आज्ञा से हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बंधन में नहीं डालेगा, वो सांसारिक कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा, उसमें अगर गुरु का आदेश है। ठीक है, और बताइए, जोर से बोलिए, जोर से। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भक्तों के संग में ये कह रहे हैं इच्छाओं को कैसे हम लोग छोड़ें। चॉकलेट खाने की इच्छा, चॉकलेट खाने की इच्छा है, चॉकलेट मत खाओ, प्रसाद पाओ। राइट, अभी क्या भक्तों ने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया कैरामल करके। हम वो नहीं कह रहे कि कैरामल खाओ, चॉकलेट मत खाओ, हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद पाओ, जितना अधिक से अधिक प्रसाद पा सकते पाओ, कोई टेंशन नहीं है। प्रसाद जितना पाना पाओ, जितना फीस प्रसाद पाना पाओ। प्रसाद की इतनी महिमा, श्रद्धा से पाना, लेकिन श्रद्धा से प्रसाद पाते रहो और धीरे धीरे आपका तो है आपकी जीवा के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। हमने कई भक्त देखे हैं ऐसे जो पहले एक ज़माने में बहुत प्रसाद पाते थे, बहुत फीस खाते थे, वो इंतज़ार करते कि रविवार का दिन कब आएगा, ये फीस का दिन कब आएगा, कब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आएंगे और हम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, शाही पनीर खाएंगे। ऐसे कई वर्षों तक वो पाते रहे। अब हम देखते हैं वो खिचड़ी भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये प्रसाद शुद्ध करता है हमें। प्रसाद छोड़ने से शुद्धिकरण नहीं होगा, प्रसाद पाने से शुद्धिकरण होगा। प्रसाद पाते पाते जीवा के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। फिर क्या होगा, निद्रा हार विहार कादि चितो, ये हो जाएगा, निद्रा और हार के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे आप। तो प्रसाद की ऐसी महिमा है। जिस तरह से नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है, इसी तरह से प्रसाद ही साधन है और प्रसाद बहुत अधिक ना खाना वो भी साध्य है। ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें आप, वो हो जाएगा। अब आप प्रोसेस में लगे रहिए, भक्ति के प्रोसेस में। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।